तो कल हम लोग क्या किए थे बेटे लेंस में कल क्या किए थे हम लोग? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए पावर का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज किए थे। पावर का कॉन्सेप्ट यूज किए थे, जैसे कोई भी दो लेंस दिया हुआ है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दो कनकेव कन्वेक्स लेंस लिए हैं दोनों का फोकल लेंथ दिया हुआ है f1 f2 और दोनों को एक दूसरे को कांटेक्ट में रखे हैं। हमें एक इक्विवेलेंट कन्वेक्स लेंस ही बनाना है जो कि ये दोनों के ये बराबर परफॉर्मेंस है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या अपनाए थे हम लोग? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट कि जहां भी जब लेंस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, मिरर में भी हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पर हम लोग पावर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसको आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पावर क्या होता है? पावर इक्वल टू 1/f। पावर इक्वल टू 1/f। f क्या हो गया? फोकल लेंथ। f हो गया फोकल लेंथ। तो इस लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लोग P मान लेते हैं, इसका P1 और इसका P2। P1 P2 कैसे निकालेंगे? P1 इक्वल टू 1/f1 और P2 कैसे निकालेंगे? 1/f2। P इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया? P1 प्लस P2। दो से ज्यादा होंगे तो P3 भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, P1 इक्वल टू क्या हो गया? 1/f1। P2 क्या हो गया? 1/f2 और P क्या हो गया? 1/fe। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेंगे, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? दो भी कोई भी आपका लेंस कांटेक्ट में ला रहे हैं तो उसका इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या डेवलप किए थे? 1/fe इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, लाइक दैट। इस तरह से हम लोग करेंगे। f जो होगा वो मीटर में होगा, यूनिट में, ये ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये इस पर कल हम लोग प्रॉब्लम किए थे। फिर यदि कन्वेक्स कोई भी लेंस हो उसको वर्टिकली कट करते हैं, जैसे ये लेंस दिया हुआ है, इसको वर्टिकली कट यदि हम लोग कट करते हैं सिमेट्रिकली, तो जैसे ये कट कर दिए, यदि कोई भी लेंस को वर्टिकली कट करते हैं, यदि इसका फोकल लेंथ f है तो इसका फोकल लेंथ क्या हो गया? डबल। इसका फोकल वर्टिकली कट करने पर फोकल लेंथ डबल हो जाता है, हॉरिजॉन्टली कट करने पर सेम रहेगा, कोई फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ। यदि इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो फोकल लेंथ सेम। ये सारा कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे, प्रॉब्लम भी इस पर सॉल्व कर चुके थे। ध्यान तो इसमें फिर देना है f1 f2 का साइन। अच्छा, लास्ट कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने कल दिया था कि कॉन्सेप्ट क्या है? यदि आपका लेंस कन्वर्जिंग है तो पावर क्या होगा? पॉजिटिव। लेंस डाइवर्जिंग है तो पावर नेगेटिव, राइट। मिरर के केस में पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू -1/f। -1/f, उस टेबल को ध्यान से रिवाइज तुम भी कर लेना बेटे, ठीक है, कि आगे वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, बोर्ड एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वो टेबल है। आज हम लोग क्या करते हैं कि आपका लेंस दिया हुआ है, लेंस का कोई एक सरफेस को हम लोग सिल्वर कलर कर देते हैं। तब देखेंगे क्या उसका नेट इफेक्ट हो रहा है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो सारा चीज आज हम लोग देखेंगे। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक, अपना हेडिंग क्या हो जाएगा आज का? हाँ, जो बुक्स में जो हेडिंग दिया रहता है एनसीईआरटी में भी, सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस। सिल्वरिंग यानी सिल्वर करना, एक सरफेस को सिल्वर करेंगे। सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस
ऑफ लेंस। लेंस के एक सरफेस को हम लोग सिल्वर करेंगे, तब देखेंगे कैसे हम लोग आपका इक्विवेलेंट कैसे इमेज एनालिसिस करेंगे, उसका नेचर क्या होगा, क्या पोजीशन होगा, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें स्टेप फिक्स है, उस स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंडिंग पहले करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कन्वेक्स लेंस हम लोग ले लेते हैं, ये टिपिकल टाइप का प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से रखिए। ये फिक्स है पैटर्न जो क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया कि इस कन्वेक्स लेंस को एक सरफेस को सिल्वर कलर कर दिया। ये अब क्या होगा, इमेज एनालिसिस रे डायग्राम्स का क्या होगा, उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। अब इस लेंस को हमने क्या समझा कि ये जो लेंस बना हुआ जो एक सरफेस कलर करने के बाद वी कैन से दैट कि ये किसका कॉम्बिनेशन है, एक कन्वेक्स लेंस और दूसरा एक मिरर। ये दोनों को यदि एक साथ कांटेक्ट में लाइएगा ये बन जाएगा। ध्यान से समझो बेटे, ये जो कन्वेक्स लेंस एक सरफेस को मिरर कर दिए, तो इसको मैंने क्या किया, इसको इस इक्विवेलेंट जो डिजाइन बना है उसको इस तरह से समझ रहे हैं। एक कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव मिरर। ये दोनों को जब कंबाइंड करेंगे, ये इमेजिन कीजिए ये हो गया आइदस, ये दोनों को चिपकाएंगे ये सेम दिखाई देगा। यदि इस दोनों को कन्वेक्स लेंस को और कनकेव मिरर को कंबाइन कर देंगे तो ये मेरा लेंस मिल जाएगा, राइट, क्लियर। यदि मान लीजिए आपका कनकेव लेंस रहता इस तरह से, इसको मान लीजिए आप सिल्वर कलरिंग कर देंगे। अब इस शेप को लाना हो तो कैसे समझेंगे हम लोग, एक कनकेव लेंस ले लेंगे और दूसरा कन्वेक्स मिरर। ये दोनों को जब हम एक दूसरे को कांटेक्ट में लाएंगे, जो कल का लेक्चर किए थे हम लोग, कंबाइन करेंगे, कांटेक्ट में लाकर कंबाइन करेंगे, तो कनकेव लेंस का एक साइड सिल्वरिंग करेंगे, वही सेम शेप मिल जाएगा। तो इस दोनों को आप कैसे समझेंगे, यदि कन्वेक्स लेंस है उसको एक सरफेस को कलर कर दिए, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस प्लस कनकेव मिरर। उसी तरह से कनकेव लेंस को एक सरफेस को सिल्वर कर दे रहे हैं, तो इसको कैसे अंडरस्टैंड करें, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, अब हम इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि कल के लेक्चर में हम लोग देखे हैं कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अब रे डायग्राम क्या होगा उसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब इसमें क्या होगा, इसको और थोड़ा नजदीक कर लेंगे कि रे एनालिसिस करने में आसानी रहेगी। कोई बात नहीं, इतना दूर भी है, नो प्रॉब्लम। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहां पे जो ऑब्जेक्ट रखा है ओ, इस ऑब्जेक्ट को अब यहां रख दी, रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तभी परफेक्ट हमको एनालिसिस करने में आसानी होगी। अब जब एक सरफेस सिल्वर कर दे रहे हैं तब क्या यहां से रे चला, कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्ज करेगा, रे को कन्वर्ज किया। यदि ये मिरर नहीं रहता, कनकेव मिरर नहीं रहता, तब कहीं ये इमेज इस तरह से बनाता आई डैश, राइट। लेकिन कनकेव मिरर होने के कारण क्या हुआ, ये जाकर इस पर टकरा गया। अब यहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। कनकेव मिरर है, ये रे रिफ्लेक्ट करके इधर वापस आएगा, तो यहां पर देखो पहले क्या हो गया, रे गया कन्वेक्स लेंस से,
यहां पर कन्वर्ज हुआ। सेकेंड फिनोमेना यहां क्या हो रहा है, कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन हो के बाद फिर कनकेव लेंस में इंटर कर रहा दोबारा वापस, और यहां पर फिर रिफ्लेक्शन हो रहा, फिर ये कन्वर्ज करेगा इसको दोबारा, ये कन्वर्ज करके इमेज कहीं यहां बनेगा। फिर से इसको अंडरस्टैंड कीजिए अच्छी तरह से। क्या हो रहा है, ये जो एक सरफेस सिल्वर कर दिए, तो दिस जो ये कन्वेक्स लेंस बना वन सरफेस सिल्वर करने के बाद इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस प्लस कॉनकेव मिरर, दोनों को जब एक साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो ये मेरा डिजाइन मिल जाएगा। रे डायग्राम में अब क्या हो रहा है, रे ऑब्जेक्ट को रख लिए इस वो पॉइंट पर, यहां से रे गया, पहले कन्वेक्स लेंस से टकराया, रे कन्वर्ज हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद फिर कनकेव मिरर से टकरा रहा है, टकराने के बाद यहां रिफ्लेक्शन हो गया, सेकेंड फिनोमेना रिफ्लेक्शन, और फिर रिफ्रैक्शन दोबारा, तब फाइनल इमेज यहां आई, फाइनल बन रहा है। यानी 3 स्टेप, 1 2 3। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो कल के लेक्चर में तो इसी के अकॉर्डिंग हम पावर का P इक्विवेलेंट लिखेंगे। कल दो लेंस को जब कांटेक्ट में लाए थे तो P1 P2, तो P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 प्लस P2 लिखे थे, राइट। वहां पर तो यहां पर 3 फिनोमेना हो रहा, P1 P2 P3। P इक्विवेलेंट क्या हो गया, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि किस तरह से ये इसका नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर। तो P इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ा, P इक्विवेलेंट को पहला इसको P1 मान लिए, पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है कन्वेक्स लेंस के कारण, पावर P1 प्लस P2 कनकेव लेंस के कारण, फिर तीसरा, फिर P3। ठीक है, P1 P3 बराबर होगा, अलग इश्यू है क्योंकि सेम लेंस है, राइट। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे लिखेंगे, ये क्या हो गया, PE, PE को हम 1/FE लिख सकते हैं, 1/FE, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट P1 क्या हो गया, 1/F1, लेंस ही है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। तो और किस तरह का लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, तो फोकस भी पॉजिटिव होगा इसका, तो ये 1/F1 जब वैल्यू रखेंगे तो साइन के साथ यहां। अच्छा, P2 क्या है, मिरर है, मिरर का फोकस पावर क्या होता है, -1/F2, ये ध्यान देना है यहीं, क्योंकि यहां ये मिरर है, ये हो गया माइनस साइन F2, फिर F2 भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखेंगे, ये सारी चीज ध्यान देना है। F3 क्या हो गया, फिर वही लेंस, सेमी लेंस तो है, फोकल लेंथ तो सेम ही है, 1/F1 ही हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो ये सारे जो भी वैल्यू दिएंगे उसके हिसाब से हम FE इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो यहां से क्या निकलेगा मेरा, FE इक्विवेलेंट। अब FE के वैल्यू से डिसाइड होगा कि इक्विवेलेंट लेंस का नेचर क्या होगा, इक्विवेलेंट लेंस का नेचर क्या होगा। अच्छा, दूसरा चीज ध्यान देने की बात क्या है कि ये FE का जो वैल्यू होगा, यहां पर आप ध्यान से देखो, वो क्या रहा है, रे इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, फाइनली तो रे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है, रे तो फिर वापस आ गया ना। तो FE जो है, FE का नेचर क्या हुआ, किस तरह का नेचर हुआ, रिफ्लेक्शन का नेचर, मिरर वाला नेचर हो गया, कनकेव मिरर का नेचर। ये जो कनकेव मिरर, FE का नेचर
कनकेव मिरर का होगा। क्लियर समझ में आ रहा है बेटे? न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर आ जाएगा हम लोग को। तो एफी जो है, एफी से एफी फाइनली हम क्या देख रहे हैं, कनकेव मिरर का, और यहां पर डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या किए कि जो भी दिया रहेगा सिल्वरिंग, जो भी किया रहेगा, पहले उसका ब्रेकअप कर लीजिए। ब्रेकअप करके देख लीजिए रे डायग्राम का क्या क्या फिनोमेना हो रहा है। आप पी इक्विवेलेंट निकालिए, यहां से एफी इक्विवेलेंट निकल जाएगा। जब मेरे को एफी इक्विवेलेंट निकल जाए तो सारा केस क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो पावर जो है पीई, फाइनल जो पावर है, ये किस तरह का है, मिरर जैसा बिहेवियर रहेगा। क्योंकि नेट क्या है, ये पी क्या हो गया, ये कंबाइंड वाला हो गया पीई। ये पी क्या है, दिस वन। ये जो ब्रेक किए ये हो गया P1 P2 P3। जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म है P क्या है, इक्विवेलेंट पावर, और उसका बिहेवियर कैसा है, मिरर जैसा। उसका बिहेवियर कैसा है, मिरर जैसा बिहेवियर है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, रे यहां से गया, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो इक्विवेलेंट ये जो फाइनल ये जो बना, रे यहां से गया, अब यहां देखिए गया, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया, फिर टकराकर ये फिर वापस फाइनल इमेज। तो जो इक्विवेलेंट जो लेंस है, जो सिल्वरिंग करने के बाद, उसका नेचर कैसा है, मिरर जैसा है। इसका नेचर कैसा है, मिरर जैसा। क्लियर समझ में आ रहा है बेटे? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब लेंस के एक सरफेस को हम सिल्वर कर दे रहे हैं, तो बिहेवियर पूरे सिस्टम का, ओवरऑल सिस्टम का बिहेवियर कैसा है, एक मिरर जैसा हो रहा है। लेंस के एक सरफेस को सिल्वर कलरिंग करने के कारण क्या हो जा रहा है, पूरे इस लेंस का बिहेवियर किस तरह का हो रहा है, एक मिरर जैसा हो रहा है। इस चीज को ध्यान देना है, राइट। उसके बाद ये तो पहला लाइन हो गया कि किसी भी लेंस को सिल्वरिंग, एक सरफेस को सिल्वर कर देने पर इसका नेचर कैसा है, मिरर जैसा नेचर है। सेकेंड स्टेप, एफी इक्विवेलेंट निकालते हैं। टेक्निक यही, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, और यहां से एफी कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर उसके बाद यदि कहता है ऑब्जेक्ट यहां पे देगा जैसे 15 सेंटीमीटर पे है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि इसका ओवरऑल नेचर कैसा आ गया, मिरर जैसा आ गया, राइट। तो मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर। एफी जो निकलेगा, ये जो एफी निकलेगा, उसके बाद कहेगा कि यदि ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर है, यहां से फाइंड दी नेचर, पोजीशन, सारा कुछ बताइए। तो वहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, आपका मिरर फॉर्मूला लगेगा। एक प्रॉब्लम करते हैं तो और सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो यही स्टेप फॉलो अप करना है। पहला चीज क्या होगा, कोई भी सरफेस सिल्वरिंग कर देंगे तो पूरा ओवरऑल सिस्टम मिरर जैसा काम करेगा। दूसरा, उसके बाद इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे, उसके लिए इसको ब्रेकअप कर लेंगे। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के बाद, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकलने के बाद सारा हम नेचर, साइज, सब कुछ बता सकते हैं क्या होगा ऑब्जेक्ट का। तो यही कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट है। इस पर 2-3 प्रॉब्लम करते हैं कि और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाए। जैसे पहला प्रॉब्लम,
क्या दिया हुआ है, एक कन्वेक्स लेंस है, इस सरफेस को सिल्वर कर दिया गया है, R1 R2 इसका दिया हुआ है, इसका वैल्यू 10 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस 3/2, राइट। ऑब्जेक्ट है O, इसको 15 सेंटीमीटर पर रखा गया है। फाइंड द नेचर ऑफ, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। हाँ पहले निकालो। Find the position of final image. Find the position of final image. Final image. चलो थोड़ा सा स्टार्ट करो तो फिर मैं बताता हूँ इसको। तो पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एज ए मिरर। यहां से रे डायग्राम यदि इसको ड्रॉ करना होगा तो इस तरह से ये हो गया, ये गया, टकराया, टकरा कर फिर वापस आया, फिर इमेज यहाँ बन गया फाइनल। फोकस कैसे डिसाइड कर रहे हो, 5 नहीं, ये लेंस है ना, यहाँ है, ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है। लेंस में 2 फॉर्मूले हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला भी है जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा। तो यहाँ तो एयर है ना इसके चारों तरफ, तो हमें कौन सा फॉर्मूला, यहाँ यही गलती होगा। गलती क्या होगा कि लेंस मेकर फॉर्मूला से फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, यदि डायरेक्ट नहीं दिया है। ये देखिए इसलिए R1 R2 दिया हुआ है। हाँ ओ हाँ, तो लेंस मेकर फॉर्मूला अपना क्या था बेटे, जल्दी कोई बोले। हाँ NL NM -1 1/R1 -1/R2, ये हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। यहाँ पर NL क्या हो गया, जो जिससे लेंस बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और NM क्या होगा, इसके सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि कुछ नहीं दिया हुआ तो एयर कंसीडर कर लेंगे, यदि कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिया है तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 कंसीडर कर लेंगे। तो इस फॉर्मूला को यूज करके पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे विदाउट सिल्वरिंग पहले। तो कितना हो गया, 3/2 दिया हुआ है, -1। अच्छा यहां पर देखो साइन कन्वेंशन, R1 डायरेक्शन ये है, इधर वाला पॉजिटिव, तो R1 पॉजिटिव हो गया, तो 1/10। R2 नेगेटिव, तो ये माइनस नीचे में -10। ठीक है, ये कितना होगा, 3 - 2 1/2 इंटू ये प्लस हो गया 10 LCM 1 + 1 1/2 इंटू 2/10 1/10 10 फोकल लेंथ आ गया, लेंस का फोकल लेंथ 10 हो गया। ठीक है, अब चले हम लोग, पहला तो हो गया, पहला दिमाग में सेट हो गया डायग्राम से भाई, जहां भी सिल्वर कलरिंग देने का मतलब पूरा ओवरऑल लेंस जो होगा उसका बिहेवियर कैसा है, मिरर जैसा है, यानी इक्विवेलेंट, यानी इसका पूरा। ठीक है, तो फर्स्ट राइट PE, PE यहां पर देखो, पहला क्या होगा, ये अब 2 से बना हुआ है, एक कन्वेक्स लेंस और दूसरा कनकेव मिरर। तो यहां पर
पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर कनकेव मिरर आया, फिर रिफ्रैक्शन हुआ। 2 बार रिफ्रैक्शन, 1 बार रिफ्लेक्शन। विदाउट सिल्वर, विदाउट सिल्वर ये है विदाउट। अब विथ सिल्वर ये है पीई, ये पीई है। तो यहां पर P1 पहला रिफ्रैक्शन हुआ, फिर दूसरा मिरर वाला P2, फिर रिफ्रैक्शन हुआ P3। अब P1 क्या हो गया, कौन सा लेंस है, पहले तो लिख दो 1/f1, पहले तब साइन कन्वेंशन बाद में रखेंगे। ये 1/-f2 प्लस 1/f1। अभी यहां प्लस माइनस नहीं सोचना, वैल्यू रखते समय सोचना है। अब 1/f1 क्या है, कौन सा है, कन्वेक्स है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो 1/10, ये माइनस साइन इसके कारण आ गया। अब f2 का देखे साइन कन्वेंशन, ये है डायरेक्शन, ये निगेटिव। अच्छा, तो ये कौन सा है, ये ध्यान से अब देखो, यहां पर क्या है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का क्या होता है, R/2, लेंस का नहीं, मिरर का R/2 होगा, क्योंकि लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनता है, उसके अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेंस इसी स्टार्टिंग में बताया था ना, लेंस कैसे बनता है, 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम को इस तरह से कंबाइन करते हैं कि उसके इनसाइड में, जिसमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, कोई ना कोई मटेरियल रहेगा, बाउंडेड रहेगा। लेंस का सरफेस बाउंडेड रहता है, जिसके इनसाइड में सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो डिफाइंड रहेगा, जबकि मिरर में ऐसा कुछ नहीं है, बाउंडेड शेप है नहीं। इसलिए मिरर का रिफ्लेक्ट क्या होगा, फोकल लेंथ R/2, लेंस का कभी भी नहीं करेंगे R/2। ठीक है बेटे, क्लियर। तो इसका क्या हो गया, फोकल लेंथ R/2 10 दिया है, ये 5 सेंटीमीटर होगा, साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे, तो ये भी निगेटिव आ जाएगा, कनकेव मिरर है तो माइनस, ये 1/, घबराना नहीं है, यहाँ पर लिख देने का, प्रॉपर स्टेप तुरंत नहीं कि तुरंत प्लस, ठीक है, लिख दो पहला स्टेप, किसी गलती नहीं हो। फिर प्लस, ये भी कन्वेक्स लेंस ही है, फोकल लेंथ अगेन पॉजिटिव, 1/10। किसके पास, कनकेव मिरर, कहां पर माइनस, ये मिरर का है ना, तो यार यही वाला तो माइनस यहां आ गया। अरे ये फीस, ये अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखेंगे ना, कल ही तो बताया था कि क्यों हम माइनस पुट करते हैं, क्योंकि ये कन्वर्टिंग जैसा काम करे, इसलिए माइनस डिफॉल्ट हम पहले ही डाल देते हैं, राइट। अब क्या हो गया, 1/10, ये प्लस हो गया, 1/5, ये 1/10, एलसीएम लो 10, 1 2 1 4/10, 4/, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, कुछ गड़बड़ जा रहा है, कट मार देते हैं, ठीक है, 2/5, f इक्वल टू 5/2, f इक्वल टू, अच्छा अभी फिर ध्यान, फिर गलती हो रहा है, ये तो ठीक है, अब देखो अब गलती कहां होगा, इस ध्यान से देखो, जैसे मेरे से भी एक गलती वर्ड अभी निकला, ये P जो है, ये क्या है, मिरर है, ये P जो है इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट जो है कैसा बिहेवियर है, मिरर जैसा है, मिरर का पावर -1/Fe, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, -1/Fe। माइनस समझ में आ रहा क्यों हो रहा है
क्योंकि ओवरऑल कैसा नेचर है, मिरर जैसा नेचर है। तो इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ होगा उसका पावर कैसे लिखेंगे, पीई इक्वल टू -1/Fe, 1 डिवाइडेड बाई एपी। ये फिर मिस्टेक होने की चांसेस है। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, -1/Fe। अब Fe क्या हो गया, Fe इक्वल टू व्हाट यू आर गेटिंग, Fe इक्वल टू -5/2। Fe इक्वल टू क्या आया, -5/2। कोई दिक्कत यहां, एवरीवन क्लियर? दिक्कत है रुक जाने का है, सबको ये फंडा क्लियर? क्योंकि पहला प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आगे हम पढ़ पाएंगे। अच्छा, अब यहां से नेगेटिव साइन से क्या निकल रहा है समरी, किस तरह का मिरर है, कनकेव मिरर है। माइनस साइन शो क्या कर रहा है, कनकेव मिरर। हाँ, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर होने का मतलब देखिए, अब बहुत साधारण सा प्रॉब्लम, एफी निकल गया, कैसा हो गया, कनकेव मिरर। फट देना कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिए, इसका फोकल लेंथ 5/2, यही है ना। अब यही तो ऑब्जेक्ट कर रहा है, 15 सेंटीमीटर पर है, इसका इक्विवेलेंट ये हुआ। इसका तो अब आप जानते ही हैं सारा कुछ, पोजीशन निकालने के लिए कनकेव मिरर फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्या है, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। U दिया हुआ साइन कन्वेंशन यहां फिर यूज कर लेंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये हो गया, U क्या हो गया, निगेटिव, Fe यहां वैल्यू रख देंगे, ये कितना आ गया, 2/5, ठीक है ना बेटे, माइनस साइन इक्वल टू 1/V, ये -1/15, भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसको मिटा देता हूं तब इसको कर लेते हैं, पहले इसको करो अपने से फटाफट, जहां आप अपने से स्टेप करो तब, और जहां फिर दिक्कत तो फिर पूछो दोबारा, क्योंकि एक प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला स्टेप दिमाग में सेट करना है, जहां भी सिल्वरिंग ऑफ द लेंस देगा मत, इट मींस मिरर जैसा काम कर रहा है। फिर दूसरा, उसके डायग्राम, इसको डायग्राम को ब्रेकअप कीजिए, फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस वाला भूलिएगा नहीं, ये भी बहुत गलती होती है। अब अपने से करके देखिए तो, चलो बेटे,
अब एक आपको प्लेनो कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। प्लेनो कहने का मतलब एक प्लेन और एक कन्वेक्स सरफेस रहेगा, राइट। ये जैसे बना दिया, ये प्लेन, ठीक है। नेट कैसा काम करेगा? कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग का काम करेगा। ये हम लोग स्टार्टिंग बेसिक में ही किए। अब यहां पे क्या कर रहा है, इसको सिल्वर कर दिया है, प्लेन वाले को, ठीक। और ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ दिया हुआ है, यहां फोकल लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस का विदाउट सिल्वरिंग, विदाउट सिल्वरिंग फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है। फाइंड द फाइनल इमेज पोजीशन, फाइंड द इमेज पोजीशन, हाँ, विदाउट सिल्वरिंग, विदाउट सिल्वरिंग, विदाउट सिल्वरिंग। ये प्लेन है, एक प्लेन है। तो पहले तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालिए सिल्वरिंग होने के बाद। तो इसका पहले ब्रेकअप, एक हो गया प्लेन, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, हाँ, एक प्लेन मिरर हो गया। क्या हो गया? ये दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो ये बन जाएगा सिल्वरिंग वाला। एक हो गया प्लेनो कन्वेक्स लेंस और दूसरा प्लेन मिरर। अब चलो यहां भी वही सेम चीज, 3 फिनोमेना, पहले लेंस से जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से होगा, फिर वापस आएगा तब रिफ्रैक्शन करेगा। तो पी निकालिए पहले, पी राइट डाउन, पी राइट डाउन, पी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 क्या हो गया? 1/FL लेंस का। P2 प्लेन मिरर है, तो फोकल लेंथ इसका क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका इन्फिनिटी, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है प्लेन मिरर का, तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो सेकंड टर्म 0, थर्ड टर्म 1/FL। अब प्लेनो कन्वेक्स लेंस दिया हुआ, तो नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग। फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव, राइट। तो यहां पर वैल्यू रखिए, दिया हुआ 1/15 प्लस 1/15, ये 2/15। लेफ्ट हैंड साइड में क्या ध्यान देना है? P क्या होगा? -1/Fe, -1/Fe, क्योंकि पूरा सिस्टम किस तरह से काम करेगा? एक्ट लाइक एज ए मिरर, एक्ट लाइक एज ए मिरर। यहां से गया रे, ये फिर टकरा के तो फिर वापस ही आ रहा है। ये पॉजिटिव कैसे हुआ? ये वाला पॉजिटिव, ये नहीं, इसकी बात कर रहे थे। ये जो हो गया लेंस कैसा है? प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वर्जिंग जैसा काम करेगा। कन्वर्जिंग का फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव, इसलिए एफएल का वैल्यू पॉजिटिव ले लिए, एफएल का वैल्यू पॉजिटिव ले लिए। पी और पी क्या होगा?
मिरर जैसा काम कर रहा है, ये -1/Fe। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Fe? Fe इक्वल टू आ गया -15/2। इस माइनस साइन शो कर रहा है कि ओवरऑल जो होगा ये किस तरह का काम करेगा, कनकेव मिरर। क्या काम करेगा, कनकेव मिरर। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकालिए, ये कनकेव मिरर जैसा काम कर रहा है, जिसका फोकल लेंथ मुझे मालूम है। ये अब पूरा जो सिल्वरिंग वाला हो गया, इस तरह से हो गया। एनालिसिस हम लोग अपना कर लिए। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पर, यहां रख दो 20 सेंटीमीटर पर। रे डायग्राम यही हो रहा है फाइनली, ठीक। अब मिरर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1/Fe इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। Fe हो गया माइनस साइन, तो ये 2/15 माइनस साइन, 1/V, U भी नेगेटिव, 1/20। यहां से भी कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बेटे, क्लियर। कौन सा 2/R? वहां जैसा रहेगा उसके हिसाब से करेंगे, जैसा रहेगा उसके हिसाब से। अभी एक कर देते हैं, घर पे उसका होमवर्क रहेगा, सिर्फ समझा दूंगा मैं। वो भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, सॉल्व घर पे आप लोग अपना कीजिएगा। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको पहले कर लीजिए। पहले उसको कर लीजिए, तब एक और प्रॉब्लम करता हूं। प्रॉब्लम घर पे उसको सॉल्व कर दीजिए, मैं सारा समझा देता हूं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे एडवांस टाइप से क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट इसमें। ये क्लियर है बेटे, मिटाऊं इसको। वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखो इसको, ये सरफेस को सिल्वरिंग, यहां से ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका R1 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, R1 10 सेंटीमीटर, R2 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया हुआ है 3/2, ये वाटर समझ लो जो भी है, 4/3। चलो पहले डायग्राम बना लो बेटे, प्रॉब्लम है। पहले डायग्राम तो ड्रॉ करो, तब मैं समझा रहा हूँ। इसमें 3 मिरर दिखाई देंगे, अभी बताएंगे। पहले डायग्राम तो ड्रॉ करो, पहले नीचे ये इसको ड्रॉ करो, फिर ये लाइन खींचो, फिर ये खींचो। यहां से ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है,
यहां से डायग्राम कंप्लीट हो जाए तब बोलना मेरे को। हाँ ठीक है, गुड। कैसे करना है ये देखो, मेरे साथ बनाना चालू करो। ये कलर कर दिए और ये इस तरह से, और ये लेंस, ठीक है। हाँ कुआं टाइप से। अब देखो इसको, ठीक है, ओवरऑल सिल्वरिंग किया हो तो पता है कि ये मिरर जैसा काम करेगा, लेकिन कौन कौन सा लेंस का एक कॉम्बिनेशन से ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसको समझना जरूरी है। ध्यान से देखो अब इसको, ये देखो ये पोर्शन, ये इसको अलग कर दिया मैंने, निकाल दिया। कनकेव लेंस जैसा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2, ठीक है। रेडियस आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये भी आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब इसके आगे देखो क्या हो रहा है, ये लेंस फिर कंसीडर किए कन्वेक्स लेंस, इसको ले जाएंगे चिपकाएंगे, ये चिपक जाएगा इसके साथ, ये इस तरह से हो जाएगा ना, ठीक। अब ये सिल्वर फिल किया हुआ नीचे, तो यहां पर नीचे में क्या हो गया आपका कनकेव मिरर, इसको ले जाएंगे चिपकाएंगे, स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। इसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ध्यान देना है 4/3। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है, ये दोनों का रेडियस अलग अलग है, एक का 10 सेंटीमीटर है, दूसरे का 20 सेंटीमीटर है। तो यहां पर अब सब लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, R1 R2 सेम नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है। तो ये R1 यहां 10 सेंटीमीटर है और ये R2 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत यहां तक? ओके डन। डायग्राम में कुछ रुकावट आ रही है तो बोलिए, रुकावट खेद के लिए मैं रुका हूं। चले आगे बढ़े अब, चलो। ऑब्जेक्ट यहां से 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पर यहां ऑब्जेक्ट, बीच में कुछ नहीं देने का मतलब एयर समझ लीजिएगा। जब लेंस मेकर फॉर्मूला लगाइएगा तो सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या ले लीजिएगा, एयर, यहां भी सराउंडिंग एयर, ठीक है। अब ये तो हो गया, आप समझना है कि इसमें कौन कौन सा फिनोमेना हो रहा है, ध्यान से यही, अब ये बहुत इसमें चीज समझना है। यहां से मान लो रे चला, यहां स्टेटी कर्व को टेढ़ा उड़ा नहीं कर रहा हूं, नहीं तो ज्यादा कर्व क्रिटिकल हो जाएगा। पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन नंबर 1 शो कर दिए, इसको आगे बढ़े। फिर लेंस के कारण अगेन रिफ्रैक्शन, ठीक, फिर आगे बढ़े। फिर क्या हो गया, मिरर आ गया, तीसरा मिरर के कारण रिफ्लेक्शन, फिर ये रे वापस चला, फोर्थ अगेन रिफ्रैक्शन, फिर चले फिफ्थ, फिर रिफ्रैक्शन। तो यहां पर टोटल कितने बन गए, 5। फिर से चले, क्लियर, रिफ्रैक्शन, लेंस के कारण रिफ्रैक्शन, फिर मिरर के कारण रिफ्लेक्शन, फिर ये वापस ले गया, फिर लेंस आया कनकेव लेंस, सॉरी ये कन्वेक्स लेंस, फिर कन्वेक्स लेंस आ गया, कनकेव लेंस। 5 इसमें टोटल हुए फिनोमेना। तो जो पी इक्विवेलेंट लिखेंगे, पी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 और 5 हो रहा है ना, 5 टोटल।
ठीक है बेटे। अच्छा, इसका P1 पहले F1 निकालेंगे, फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके NL माइनस NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। साइन कन्वेंशन कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फोकल लेंथ यहां पर NL क्या हो गया, 3/2 रख के फोकल लेंथ निकल गया। उसी तरह से F2 फिर निकालिएगा इसका, इसमें ध्यान देना R1 R2 अलग अलग है। और NL क्या हो गया, 4/3 सराउंडिंग एयर ले लेंगे। यहां पर सेम मत कीजिएगा, ध्यान रखने हैं, दोनों अलग अलग है। F2 निकाल लेंगे। F3 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, -10 यानी 10 सेंटीमीटर। साइन देख लेंगे और उसके बाद सारे को वहां पुट करेंगे साइन कन्वेंशन के साथ प्रॉपर, और P की तरफ 1 माइनस 1/F रख लेंगे। अब जो वैल्यू आएगा वो नेचर देख लेंगे, कनकेव बन रहा है कि कन्वेक्स, लास्ट स्टेप। और उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर पर रख के फाइनली में निकालेंगे। इसको बना के कल लेके आना होगा मंडे के, कल भी जो आने होंगे, कल तो खुला ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। चलो इसको लिख लो पहले, और इसको आज रात में करके सोने का है। हो गया, आज यहीं पेंट करते हैं।